नमस्कार दोस्तों। काफ़ी बार आपको ये सुनने को मिला होगा कि डिस्क हर्निएशन के कारण आपको लकवा आ सकता है, आपका पैर काम करना बंद कर सकता है। एक ऐसा ही केस आज हमारे साथ में बैठे हैं प्रशांत जी, जो कि 3 साल पहले हमारे पास में आए थे। इन्होंने हैवी 180 किलो की डेडलिफ्ट करी थी और उसे करने के दौरान इनको सीवियर बैक पेन हुआ और उसके 3 दिन बाद ही इनके पंजे ने काम करना बंद कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं फुट ड्रॉप की कंडीशन। यानी कि डिस्क पे नस पे दबाव आने के कारण इनको फुट ड्रॉप हो गया और इनके लिए चलना भी मुश्किल हो गया, सीवियर पेन में थे, ना ही खड़े हो पा रहे थे। और उसके बाद में हमने उस समय इनका महीने भर का ट्रीटमेंट किया था। आज 3 साल बाद में शोल्डर की प्रॉब्लम लेकर आए हैं। फिलहाल शोल्डर का इलाज चल रहा है, लेकिन आपको ये बताएंगे उस समय क्या कंडीशन हुई थी और एक कैसा उनको आराम मिला। तो जानते हैं प्रशांत जी से। प्रशांत जी, कैसे आए थे आप हमारे 3 साल पहले और क्या कंडीशन थी सर, आपकी? मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी। मैं बताना चाहूँगा हमारे प्यारे दर्शकों को जो भी सुनील सर से जुड़े हुए हैं। मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं ना तो बैठ सकता था, ना चल सकता था और ना उठ सकता था। बहुत सारी जगह रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने के बाद एटलीस्ट एक दिन मैं बैठा हुआ अपने घर में था और मैंने सर को देखा एक यूट्यूब चैनल के ज़रिए और इनको मैंने जाना कि ये मेरे घर के बिल्कुल नियर थे, लेकिन मेरी किताब से बिल्कुल ओझल थे। मुझे नहीं पता था कि कोई सुनील जी करके ऐसे डॉक्टर हैं जो इस जगह पे हैं। और मेरी काफ़ी रिसर्च के बाद मेरे को इनका पता चला। मैं इनके पास तुरंत इमीडिएटली अगले दिन वापस आया। मैं ऑपरेशन कराने जा रहा था सर, और मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं अपने घर वालों को बोल चुका था कि मुझे अब इमीडिएटली ऑपरेशन करवा दो, मैं रह नहीं पाऊँगा। एग्जैक्टली हुआ क्या था आपके साथ में? एग्जैक्टली ये हुआ था कि मैंने डेडलिफ्ट ली थी 180 केजी की, और उसको लेने के बाद मेरे को सीवियर पेन हुआ। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी मुझे पहले भी थी, लेकिन वो ठीक हो गई थी। उसके बाद मैंने जब अपना वर्कआउट स्टार्ट किया तो उसके बाद मुझे स्लिप डिस्क वापस आ गया। 3 दिन तक मैंने उसको अवॉइड किया पेन, उसके लिए मैंने काफ़ी सारी पेन रिलीफ टैबलेट्स ली। लेकिन 3 दिन बाद जब मुझे चौथे दिन ही पता चला कि अचानक से मेरा एक पाँव, जो मेरा राइट लेग है, बिल्कुल उसने काम करना बंद कर दिया है, पंजा उठना बंद हो चुका है और मुझे महसूस हुआ कि मैं पैरालिसिस जैसी कंडीशंस पे हूँ। उसके बाद मुझे आपका पता चला, मैं यहाँ इलाज कराने आया। विद इन 4 डेज़, ये 7 जनवरी 2021 की बात है जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी और मेरा 14 जन को बर्थडे था। तो सर को मैंने बोला था कि सर मेरा बर्थडे है और मेरी कंडीशन ये है। तो सर ने मुझे बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया 15 डेज़ में, जिसका इलाज इम्पॉसिबल था। सभी डॉक्टर्स ने मुझे ये कह दिया था कि आप ऑपरेशन करा लो इमीडिएटली, बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, आपका यूरिन बंद हो जाएगा, तरह तरह की जब जो उन्होंने मिथ मुझे दिए। मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, आप किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले एक बार सुनील सर से आप कंसल्ट करें, उनके क्लिनिक पे आएँ, इनसे आप बात करें और कंसल्ट करें। कंसल्ट का कोई चार्जेस ये लेते नहीं है ज़्यादातर, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट देते हैं उसका बहुत ही फार रिज़ल्ट है। मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा, अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरीके पे ले जाने से पहले, किसी भी ट्रीटमेंट को लेने से पहले एक बार इनसे आप ज़रूर मिलें। थैंक यू प्रशांत जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड मैं सभी दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी टैबलेट्स खाते हैं, पेन रिलीफ्स की खाते हैं, तो मैं उसका सजेशन दूंगा कि आप लोग बहुत दूर हों तो कोई बात नहीं, आप लेकिन सबसे ज़्यादा फिजियो का आप इस्तेमाल करें। आप ज़्यादातर टैबलेट्स, एक्सरसाइज को ज़्यादा चूज़ करें और किसी प्रकार का बैड फूड का आप इस्तेमाल ना करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि फुट ड्रॉप की कंडीशन, जो कि काफ़ी सीवियर समस्या मानी जाती है स्लिप डिस्क के अंदर, उस समस्या को भी इन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज और सही ट्रीटमेंट से ठीक किया। तो अगर आप भी डिस्क से परेशान हैं, सciatica का दर्द है, तो उसे लंबा ना खींचिए। आप सही एक्सरसाइज करिए, ना ही मेडिसिन को चूज़ करें, ना ही सर्जरी की तरफ जाएँ। सिर्फ एक्सरसाइज से आप उसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।